हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक होगा आगे का दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया था, इलेक्ट्रिक डायपोल्स के बारे में पढ़ लिया था। अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कोई भी कर्व लाइंस होती हैं जो कि किसके लिए यूज की जाती है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता तो हमें है, पेन पेपर पे काम करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द इमेजिनरी curved lines that are used to represent the electric field, and if we draw a tangent on them, gives the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी कर्व्ड लाइन है, ये कर्व्ड लाइन मान ली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। और अगर हम इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो हमें क्या दे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके बाद क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन properties of electric field lines। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो देखिए। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1, फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होती हैं, आउटवर्ड। क्यों होती हैं आउटवर्ड, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। जहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था वो बताया था, मैं फिर से बता देता हूं कि अगर किसी चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम एक टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं, तो ये चार्ज इसको आउटवर्ड में फोर्स लगाता है, और जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। और फोर्स टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट। ठीक है, तो सेम इसी रीजन से फॉर नेगेटिव चार्ज फील्ड लाइन आर इनवर्ड। फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इनवर्ड होती हैं। थर्ड वन, दे आर कंटिन्यूअस लाइन, दे आर कंटिन्यूअस होती हैं, कभी भी गैप नहीं मिलेगा कि यहां पर गैप, यहां पर गैप, यहां पर ऐसे नहीं मिलेगा। दे आर कंटिन्यूअस लाइन एंड does not form closed loop, does not form closed loop। भाई कभी भी ये एक क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगे। कंटिन्यूअस तो होती है लेकिन क्लोज लूप कि यहां से चल के
यहां से चल के यहां वापस आ गए, कभी भी एक क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगे। नो, दे स्टार्ट फ्रॉम, क्यों नहीं करती? क्योंकि उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है कहां से? वो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and end at नेगेटिव चार्ज। कहां से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव चार्ज ये है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये जाएगी हमेशा ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और किस तरफ जाएगी? नेगेटिव चार्ज की साइड में। ये आते हैं हमारे पास, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है जो हमारे पास, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं? इंटरसेक्ट नहीं करती। दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। वो क्या करती है? इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक कॉमन पॉइंट आएगा, उस कॉमन पे पहले वाली जो लाइन है उस पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया, दूसरी लाइन उस पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, ये भी। एंड देयर कैन नॉट बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कॉमन पॉइंट एट द सेम पॉइंट। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। सिक्स्थ वन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होगी। देखिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे। भाई ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब मैंने एक एरिया ड्रॉ कर दिया ये वाला, ठीक है, और एक सेम यही एरिया यहां पे ड्रॉ कर दिया, लगभग इसके जितना। अब किस एरिया में से? इसमें तो क्या है 1 2 3 4 5, इस एरिया में से तो कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है? 5, और इसमें से कितनी जा रही है? 2। तो यहाँ पे जो नंबर, जिसमें जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर स्ट्रॉन्ग है? यहां पर, जहां पर जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वहां पर। ये हमारे पास क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा, ठीक है। यहां पर क्या है? 2 है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होगी इस वजह से, ठीक है। ये हमारे पास आती है नंबर 6 प्रॉपर्टी। तो दे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे एक्सर्ट lateral pressure on surface है एक दूसरे पे। जैसे देखिए हमें आपसे पूछ ले कि भाई दो सेम चार्ज है, रिपेल क्यों करते हैं? तो सेम चार्ज रिपेल क्यों करते हैं भाई? ये पॉजिटिव चार्ज होती है, ये पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, इसके कारण कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये आउटवर्ड में,
क्यों? क्योंकि इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती, तो क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्लोज होते जाएंगे, तो फोर्स लगाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या लगाएंगी? फोर्स लगाएंगे। तो वो क्या होंगे? चार्ज एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे से क्या होंगे? रिपेल होंगे। इन्हीं के कारण ही, इसी स्ट्रक्चर के कारण ही दो सेम चार्ज क्या होते हैं? रिपेल करते हैं। सेम इसी रीजन से अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। इसमें तो क्या है? इसमें तो सीधी की सीधी लाइन आके सीधा यहाँ पे मिल रही है, तो दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को यहां से स्टार्ट हुई और यहां से जाके एंड हो रही है, तो नजदीक से नजदीक आना चाहते हैं। इसी वजह से दोनों चार्ज क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये रीजन है हमारे पास। सो दैट वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ज्यादा डीप में नहीं गए हैं, यहाँ पे जो एरिया के रिस्पेक्ट में रिलेशन है वो भी नहीं बताया है। सिंपल सा है कि भाई ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगा। ठीक है, इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। एक और लिख लो इसमें, इक्वली स्पेस्ड है, जैसे कि ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ऐसा है, ये तो ये क्या बताएगा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या बताएगा हमें? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा यहां पर। ये ठीक है, ये क्या थी हमारे पास? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसके बाद अब आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए एरिया एंड एरिया। किसी एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो क्या होगा हमारे पास? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए क्या है, लेट्स सपोज ये है। अब इससे पहले, इसके अंदर जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूं भाई। सपोज कीजिए एरिया हमने क्या पढ़ा है अब तक? एरिया हमने पढ़ा है क्या? स्केलर क्वांटिटी। पर यहां पे मैं वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करूंगा। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, वो आता है ई डॉट ए। ठीक है, ई डॉट ए। और यहां पर एरिया को मैं वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, एरिया को वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्यों? देखिए भाई, लेट्स सपोज ये एक रिंग है। ठीक है, ये क्या है? रिंग है। इसको मान लेते हैं ये रिंग है। इसमें से क्या आ रहा है? पानी आ रहा है ऐसे। ठीक है, अब इसको मैंने क्या कर दिया? ऐसे कर दिया। अब ऐसे कर दिया, ऐसे। पहले ऐसे था, अब ऐसे कर दिया, तो सारे का सारा पानी ऊपर से नीचे से निकल जाएगा। इस रिंग के अंदर से कितना पानी गया? 0। लेकिन अगर ऐसे करता हूं तो इस रिंग के अंदर से कितना जाएगा? सारे का सारा पानी रिंग में से जाएगा। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग दैट रिंग is depend upon orientation of that ring। की ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है कि ऐसे है, कैसे है, वैसे है। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। अब इस चीज को हम लोग कैसे हैं, अगर इस चीज की डिपेंडेंसी शो करनी है, क्योंकि ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, तो हमें फॉर्मूला में भी दिखाना पड़ेगा कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से पास हो रही है, वो डिपेंड करेगा एरिया किस तरह से रखा है। तो उसकी डिपेंडेंसी शो करने के लिए मैं एरिया को ट्रीट करता हूं एज ए वेक्टर क्वांटिटी। और वो वेक्टर क्वांटिटी कैसे लूंगा मैं? ऑलवेज
परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, ये परपेंडिकुलर डायरेक्टली आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस डायरेक्टली आउटवर्ड। हमेशा क्या रिप्रेजेंट करूंगा मैं, हमेशा ट्रीट करूंगा एरिया ऑफ एज ए वेक्टर क्वांटिटी और दैट इज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस डायरेक्टली आउटवर्ड। सपोज कीजिए ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये एरिया वेक्टर है, लेट्स सपोज ये एरिया वेक्टर कह दिया मैंने, ए कैप से रिप्रेजेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये आ गई, लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पास हो रही है, ये इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का वही कंपोनेंट चाहिए मुझे जो इस एरिया वेक्टर के पैरेलल है, वही तो पास होगा ना। अभी बताया कि ये है तो एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ वो कंपोनेंट जो इस एरिया वेक्टर के पैरेलल है वो पास होगा, बाकी तो होगा नहीं। तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को, लेट्स सपोज इनके बीच में थीटा एंगल है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजोल्व कर दिया दो पार्ट में। कैसे? बेसिकली प्रोजेक्शन ले लेता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑन एरिया वेक्टर, ठीक है। मैं क्या ले लेता हूं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एरिया वेक्टर पे क्या लेता हूं, प्रोजेक्शन ले लेता हूं। तो कितना है हमारे पास, ये आ गया e cos थीटा और ये आ गया e sin थीटा। तो e sin थीटा तो इस सरफेस के पैरेलल है, ये ऐसे, e sin थीटा तो नीचे की साइड में है, e cos थीटा एरिया के साथ गया है, ठीक है। तो जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का पास होगा वो cos थीटा पास होगा, ना कि sin थीटा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं सिर्फ इसको, नोट इसको। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका कंपोनेंट आता है e cos थीटा और इनटू में एरिया वेक्टर ये a आ गया। अब मैं क्या करता हूं, cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड e, तो इसको डॉट प्रोडक्ट लिख सकता हूं, phi e इज इक्वल टू e डॉट a। और ये क्या आ गया हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है यहाँ पे, और इसकी यूनिट कितनी आएगी, phi e की। इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी होती है, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी यूनिट आ जाएगी। दैट वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, मैंने आपको समझा दिया कैसे प्रोजेक्शन लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोजेक्शन ले लेंगे अलोंग एरिया वेक्टर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये हम लोग निकालते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ के बारे में। देखिए